Good morning, everyone. Today we are going to study MCQ questions of class 10th for arithmetic progression of NCERT exemplar. These questions are very important on the view of board examination. तो आते हैं आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है उसका MCQ क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले उसका कंसेप्ट मेन जो है उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट है an arithmetic progression. AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term a. The fixed number d is called its common difference. कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का लिस्ट है जिसमें नेक्स्ट नंबर एक फिक्स नंबर डी को ऐड करने के बाद आता है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। इन द लिस्ट ऑफ नंबर a1, a2, a3 डॉट 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 इफ द डिफरेंस इज a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब जो है एक गिव द सेम वैल्यू आना चाहिए सभी का डिफरेंस। इफ ak प्लस वन माइनस ak इज द सेम फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, देन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन एन AP। अब करें कि जितने भी टर्म दिए गए अगर वो सभी टर्म का डिफरेंस कंटिन्यू निकालने पर अगर फिक्स आता है, सेम आता है, तब वह नंबर जो है पी में होगा। यानी AP जब चेक करना होगा तो जितने भी नंबर दिए गए हैं सबको कंटिन्यू फर्स्ट से सेकेंड, फिर सेकेंड टू थर्ड, इस तरीके कंटिन्यू जो है माइनस करेंगे। माइनस करने पर डिफरेंस अगर सेम आता है तो वह नंबर AP में होगा। द nth टर्म an और द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज, अब nth टर्म जो निकालना होगा उसको an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, where a is the first term and d is the common difference. Note that a1 इक्वल टू a, ठीक है, फर्स्ट टर्म को a ही माना जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग फॉर्मूला जो है tn का या an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला। फिर समेशन के लिए फॉर्मूला हमारा है फॉर सम ऑफ nth टर्म sn इक्वल टू n बाई टू 2a plus n minus 1 into d. If L is the last term of an AP of n terms, then the sum of all terms can also be given by, ठीक है, अगर nth टर्म दिए गए हैं तो उसका सम और लास्ट टर्म L है तो उसका फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस L भी होता है। यानी समेशन का दो फॉर्मूला है, जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें लास्ट टर्म दिया होगा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म दोनों में मालूम होना चाहिए और फर्स्ट टर्म। समटाइम्स Sn इज ऑल्सो डिनोटेड बाई S, कभी कभी सम ऑफ n टर्म को सिंपली Sn के जगह S भी लिखा रहता है। तो ये सब जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला सब है। उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे।
देखिए यहाँ फर्स्ट तरफ का दे रखा है एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP, then its nth term an is given by। अगर सम ऑफ n टर्म दिया हो केवल, तब an निकालने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, तो इससे याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में इस टाइप के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड पे भी। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब एग्जाम्पल का है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फोर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। द टेंथ टर्म ऑफ द एपी, अब जो दिए गए हैं उसका टेंथ टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, बैठा सकते हैं टेंथ टर्म के लिए। टेंथ टर्म निकालना है, एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 9d। तो हमारा ए फर्स्ट टर्म है 5, 9d हो गया, 8 माइनस 5 3, 5 प्लस 27 32, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेकंड है, इन एन एपी इफ ए इक्वल टू माइनस 7.2 डी इक्वल टू 3.6 देन ए एन इक्वल एन दिया हुआ है 7.2 देन एन इन। अब एन निकालने के लिए फिर यही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ए एन इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है माइनस 7, सॉरी सीधे 7.2 इक्वल टू ए हो गया आपका माइनस 7.2 प्लस एन माइनस वन और डी है आपका 3.6। अब इधर आएगा माइनस 7.2 प्लस प्लस में हो गया 7.2 और एन माइनस वन इंटू 3.6। अब ये हो जाएगा कितना, 4 7 7 14 36, 4 टाइम्स में ये कट जाएगा इससे, एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन डी ना। 4 इक्वल टू एन माइनस वन और एन इक्वल टू आपका 4 प्लस 1 5। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारा 5.1 एग्जाम्पलर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एन एपी
If d equal to -4, n equal to 7, an equal to 4, then a is। यहाँ भी आप फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए तो हमारा हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है 4 इक्वल टू ए हो गया हमारा नहीं मालूम है, प्लस n है 7-1 और d हो गया -4। 4 ये हो जाएगा 6 4 जा 24, इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू ए 28, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, फिर सेकंड में है इफ एन ए पी ए इक्वल टू 3.5 डी 0 दिया हुआ एन इक्वल टू 101 देन ए एन विल बी। अब ए एन निकालना है। देखिए ए एन के लिए फिर वैसे ही फॉर्मूला बैठाएंगे। ए एन हमारा है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है 101 इक्वल टू डी ए है 3.5 और डी है 0, तो डी 0 तो ये टोटल 0 हो गया। सॉरी ए एन तो निकालना ही, एन दिया है 101, एन है 101, ए एन निकालना है तो ये हमारा हो गया 3.5 प्लस एन है 101 -1 और डी 0, तो ये टोटल पार्ट 0 हो गया, बच गया 3.5 ही, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि डी 0 है तो टोटल पार्ट 0 हो गया, इधर वाला बच गया ए आपका, तो ये 3.5 सीधे वैसे ही बैठा सकते हैं। सेकंड में है लिस्ट ऑफ द नंबर्स इतना 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 इज एन ए पी विथ डी इक्वल टू 16। अब करें कि ये ए पी में है तो डी क्या होगा। डी के लिए इसके कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालिए। डी इक्वल टू a2 माइनस a1, दिस इम्प्लाई -6 -10 -6 प्लस 10 4, ऑप्शन नंबर बी के साथ ए पी है विथ कॉमन डिफरेंस 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, 11 टर्म ऑफ ए पी। अब इस ए पी का आपको 11 टर्म निकालना है, तो 4 के लिए देखिए ए पी का 11 टर्म डी सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा -5/2 माइनस -5, तो ये -5 प्लस हो गया 10/2 5/2 हो गया डी। अब 11 टर्म है ए प्लस 10d, ए आपका हो गया -5 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा -5 प्लस 5 5 जा 25 20, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, यानी इसका आपका हो गया 20। नेक्स्ट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP whose first term is -2 and the common difference is -2
फर्स्ट टर्म भी -2 है एंड कॉमन डिफरेंस भी -2 है, तो फर्स्ट 4 टर्म कौन सा आएगा? तो फर्स्ट 4 टर्म के लिए देखिए, पहला टर्म तो आपका यही रहेगा -2, उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड होता है तो -2 टू -4, उसके बाद -2 6 और फिर ऐड होगा तो -2 -8, यानी 2 4 6 8 माइनस में। ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे है ऑप्शन सी -2 -4, क्योंकि अब सबका डिफरेंस देखिए -2 2 का है और फर्स्ट टर्म -2। 6 में है आपका दी 21th term of an AP whose two terms are -3 and 4 each। अब फर्स्ट 2 टर्म दिया हुआ है, इससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, उसके बाद 21 टर्म बताना है। देखिए तो फर्स्ट 2 टर्म दिया है तो ए आपका हो गया -3, बी हो गया 4, सॉरी डी इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म A2 4 -3, यानी 4 + 3 7। अब A21 है तो ये हो गया A + 20D, फर्स्ट टर्म आपका है -3 और +20 और D का वैल्यू 7, 7 2 जा -3 + 140, 140 में से 3 माइनस होगा 137, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द इट्स सेवन टर्म। अब यहाँ पहले इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। सेकेंड टर्म के लिए A2 A+D और फिफ्थ टर्म के लिए A+4D, दोनों इक्वेशन से A और D निकालेंगे तब A7 टर्म आएगा। इसका तो आपका ये था। चलिए तो A प्लस सेकेंड टर्म है D, n-1 होता है तो 2 - 1 1D 13, और दूसरा आपका फिफ्थ टर्म है तो A+4D इक्वल टू 25, माइनस कर लेते हैं तो -3D इक्वल टू हो गया -12, D इक्वल टू 4, D4 आ गया। अब फर्स्ट में पुट कर लेते हैं तो A इक्वल टू हो जाएगा 13 - 4 9, A7 टर्म निकालना है A+6D, ये हमारा है कितना 9 और +6 4 जा 24 और 9 33, ऑप्शन बी के साथ। यानी पहले इससे आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के AD निकाल लेना है, AD निकालने के बाद फिर A7 है तो A+60, A और D का वैल्यू बैठा देना है। ठीक है, 33 इसका भी आपका बी आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 में है आपका विच टर्म ऑफ AP इज 210, यहाँ आपको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए पहले देखिए ए कितना है, 8 के लिए ए हमारा हो गया 21, डी हो जाएगा
42 माइनस 21 अब 210 ए एन दिया हुआ है, ये हो गया 21 प्लस n-1 इंटू डी भी 21 ही हुआ। इधर आएगा पहले तो माइनस हो जाएगा 210 माइनस 21 और बाई 21 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे 9 1 10 189 21 से 9 टाइम्स में कटेगा इक्वल टू n-1 और n इक्वल टू हो गया 9 प्लस 1 10। 10 टर्म ऑप्शन बी इसका भी। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सब पे कमांड रखेंगे और कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5 देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो देखिए A18 माइनस A13 है A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D, ऐसे माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, A से A कट जाएगा और 17D माइनस आएगा 12D। अब कितना हो गया 5D और 5D का वैल्यू दिया है कॉमन डिफरेंस 5 ही है, तो 5D यानी 5 इंटू 5 25 ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसका तो ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A18 माइनस A14। सेम इसी टाइप में है, A18 माइनस A14 इक्वल टू है 32। इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D